Good morning, friends. Today we discuss BSc First Sem subject chemistry. I am Rajiv Kumar. I am a student PG College Arol, कानपुर नगर। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे पुनर्विन्यास क्रियाएं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में पहले हम एक मिनट देखेंगे कि रीअरेंजमेंट क्या है कि एक ही परमाणु, एक ही अल्केज परमाणु है वो एक जगह से विस्थापित होकर उसी अणु में दूसरी जगह जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो इसी बेस पर एक रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। उसके माध्यम से हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, देखते हैं। पिनाकोल 1,2 डायोल होता है। एसिड की मतलब अम्ल की उपस्थिति में एल्किल ग्रुप का विस्थापन या माइग्रेशन एक कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन या पार्श्ववर्ती कार्बन परमाणु पर होता है। पार्श्ववर्ती क्या है? किनारे वाला। एक कोई कार्बन जो है वो दूसरे किसी किनारे वाले कार्बन पर जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। अब इसको यही जो हमने डेफिनेशन लिखी है पिनाकोल 1,2 डायोल, तो यहाँ पर हमने लिया भी है। ये पूरा जो कंपाउंड है उसको बोलते हैं पिनाकोल। और इसको हमने 1,2 डायोल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर 1 और 2, पहले पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं 1,2 डायोल। तो ये क्या है? पिनाकोल है। और पिनाकोल की जब रिएक्शन हम प्रोटॉन या यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो ये जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है? इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। जब अटैक करता है तो यहाँ पर OH2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आया CH3 सिंगल बॉन्ड C। ये तो सेम रहा और जो हमारा L था वो ऑक्सीजन ऊपर आया जैसे कि यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन पर अधिक हुआ है, जिससे कि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या है कि जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जब ऑक्सीजन पर 2 से अधिक बॉन्ड होते हैं वाटर केस में तो वो बॉन्ड अस्थायी हो जाता है, जिससे कि वो ब्रेक हो जाता है। अब ये जब यहाँ पर 2 जुड़ गए और एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है यहाँ पर, तो क्या है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और ये जो पॉजिटिव आयन है वो कार्बन पर चला जाता है और वाटर रूम में यहाँ से ये रिमूव हो गया। जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ गया? कार्बन पर। अब ये कार्बन है तो क्या करते हैं? ये यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया। अब जो OH है, OH O के ऊपर क्या होता है? कहने में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि जो हमारा लोन पेयर है वो यहाँ से होकर यहाँ आएगा और ये जो H है, H यहाँ से रिमूव होगा, जैसे हमने लिखा भी है माइग्रेशन ऑफ मेथिल ग्रुप। तो क्या हुआ? यहाँ से एक मेथिल ग्रुप है, ये वाला मेथिल ग्रुप है हम, तो ये मेथिल ग्रुप है यहाँ से इस पर अटैक करेगा और ये प्लस चार्ज है, वो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? इस कार्बन पर जाएगा और ये मेथिल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो अभी हमने बोला था कि जो रीअरेंजमेंट होता है वो एक हमारा अणु होता है या एक कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड से क्या होता है? एक कार्बन एक जगह से टूट कर किसी दूसरे कार्बन पर, पार्श्ववर्ती कार्बन पर जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं?
रीअरेंजमेंट देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो मेथिल ग्रुप है वो इस कार्बन में अटैक हुआ यहाँ पर, जिससे कि जो मेथिल ग्रुप है ये वाला, ये जो मेथिल ग्रुप है वो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और ये प्लस चार्ज कहाँ आता है, इस कार्बन पर आ जाता है। जब इस कार्बन पर आएगा तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, वो यहाँ से शिफ्ट होकर इस एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आया भी है, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर और ये जो मेथिल ग्रुप है यहाँ अटैच हो गया और यहाँ पर ये जो है प्लस चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो रहे हैं, 2 और 1 हाइड्रोजन का, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, जिससे कि ये जो है H वो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा और जब निकला यहाँ से इसके रूप में प्रोटॉन के रूप में, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल गया। जब निकल गया तो ये पूरा कंपाउंड यहाँ पर बना, इसको हम बोलते हैं पिनाकोलोन। ये जो पिनाकोलोन है यहाँ पे बन गया, जिससे कि हमने देखा कि जो हमने H प्लस प्रोटॉन यहाँ पर जोड़ा था वही लास्ट में यहाँ पर निकल गया। तो ये पूरी जो एक मैकेनिज्म है वो है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने देखा कि पिनाकोल हमने लिया था और उसकी क्रिया हमने एसिड के माध्यम से कराई थी, लास्ट में प्रोटॉन निकल भी गया और हमारा जो है पिनाकोलोन बन गया। आज के लिए थैंक यू।